देखिए अब प्रूफ करना हमको है कि √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़े हैं, मालूम है ना। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं और Q 0 के इक्वल नहीं है, ये है ना। हैविंग नो कॉमन फैक्टर, जब भी हम रेशियो में लिखेंगे तो हम लोवेस्ट टर्म में लिखते हैं, मतलब हम इसको 16/24 नहीं लिखेंगे, हम इसको 8 दूनी 16, 8 दूनी 24, हम हमेशा क्या लिखेंगे? 2/3, यानी हम को प्राइम नंबर लिखेंगे। को प्राइम जानते हो ना, जिसमें केवल एक 1 होता है, HCF, है ना। तो हमको √2 निकालना है, ए रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जैसे अब सिद्ध करना है आपको, सब AP वाजपेयी एक कलवा मास्टर है, ब्लैक काला है, तो आप इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे? आप ये मानेंगे कि वाजपेयी जी कलवा नहीं है, गोरे हैं, तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप लाइट डालेंगे, तो नियम है अगर लाइट किसी गोरे आदमी पे डाली जाएगी तो लाइट का 60% रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो 10% रिफ्लेक्ट हो रहा है, 90% एब्जॉर्ब कर रहा है। साइंस के हिसाब से ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब ये गोरा नहीं है। अगर ये गोरा होता तो इसके यहाँ क्रीम का खर्चा कम होता। ये तो बहुत सारी फेयर एंड लवली लगाता है, इसका मतलब ये गोरा नहीं है। ये 2-3 तर्क दे दिए और बाद में कहेंगे सो आवर एजम्पशन रॉन्ग था भाई, आपने पहले गोरा माना था, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो इसलिए वो सिद्ध होता है। इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो आप लिखेंगे वी प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। वी प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोध का मेथड होता है, मतलब हमसे जो कहा जाएगा उसका उल्टा मानेंगे और बाद में उसको अपनी तर्कों से सिद्ध करेंगे कि ये गलत है। इसका मतलब क्या हम मानेंगे कि लेट, यहां से लिखते हैं, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हम क्या मान के चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो उसको A/B के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि √2 को क्या लिख सकते हैं? सो √2 को लिखा जाता है A/B, जहां A और B क्या है? वेयर A and B आर इंटी, आप चाहे लिखो को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम नंबर्स, ये भी चलेगा, या आप कहिए आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, ऐसा लिख दीजिए आप, कॉमन फैक्टर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। या आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि A and B आर को प्राइम्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू, B इज नॉट इक्वल टू 0। ये मान लिया हमने, यानी इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। कॉमन केवल क्या है? 1 कॉमन है, केवल 1 से कट सकता है। अगर इसका मतलब अगर कहीं और किसी नंबर से दोनों कटे तो यानी हमने जो बात मानी है वो गलत हो जाएगी, यही मतलब हुआ जाकर के ना। अब देखो इसको कैसे सिद्ध किया गया। देखिए इसको हम क्या √B इज इक्वल टू √2, क्या लिख रहा हूं, √2B इज इक्वल टू A लिख सकता हूं ना। अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें, पहले इसको लिख देते हैं, तो क्या मैं A² बराबर 2B² लिख सकता हूं? ठीक है, क्या इससे सिद्ध हो रहा है? 2 इंटू B² किया तब A² मिला, इसका मतलब ये चीज A² है ना, ये चीज डिवाइड हो रही है 2 से। मूर्ख हो क्या, ये चीज 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, ये चीज यही तो A² है। ये क्या चीज है? ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो आप लिखेंगे ये सो A² इज डिवाइडेड बाई 2, नहीं हो रही है, डिवाइडेड बाई 2। और यहां आप क्या बता रहे थे? A किससे डिवाइड हो सकता है? केवल 1 से डिवाइड हो सकता है, और यहां किससे डिवाइड हो रहा है? लेकिन A² हो रहा है ना। और अभी इसके पहले एक थ्योरम आपने क्या प्रूव की कि अगर कोई A²
2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा, ये थ्योरम कहता है ना। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं, तो बाय थ्योरम क्या कह सकते हैं कि ए इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। सही कह रहा हूं ना? ये अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया, इसके पहले वाले जो वो आपको पढ़ाया गया और यहाँ पर जो वीडियो अपलोड किया गया इसके पहले वाले में, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचे, तो ये तो हम सिद्ध कर लेगा कि हमारे हिसाब से कि ए 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नोट करिए। तो आपने कहा भैया जो 2 है ना वो ए को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या आप ये कह सकते हो कि ए को जो है 2 का मल्टीपल होगा, 2c लिखा जा सकता है। अगर ए 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 2 का मल्टीपल है वो, पर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू समथिंग होगा तभी डिवाइड होगा ना। अच्छा, ए की वैल्यू 2 के इक्वल हो गई, और आप क्या करिए यहाँ पर ए की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर यहाँ रख दीजिए, पुटिंग यहाँ रख दीजिए उठा करके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1। इस इक्वेशन से जरा ए की वैल्यू रखिए उठा करके। तो ए की वैल्यू क्या है? √2b इज इक्वल टू 2c। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। 2 से काट दोगे तो क्या b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 2 में किसी चीज से मल्टीप्लाई किया आपने तो b स्क्वायर आया, तो क्या आप कह सकते हो कि b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है? अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी डिवाइड होगा, यानी a भी 2 से डिवाइड हो रहा था और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि ये जो आप लिख रहे हो ना को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर नहीं है भाई, इसमें तो कॉमन फैक्टर आ रहा है 2। तो आप लिखेंगे दिस शोज दैट b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 implies b also divided by 2, b is also डिवाइडेड बाई 2। और आपने क्या माना था? आपने माना था कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। यहां लिखिए, फिर लिखिए स्टेटमेंट। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? तो आपने यहां सिद्ध किया कि भाई ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है और अब बाद में लिख दिया बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब कह सकते हैं 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। कह सकता हूं मैं कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी विच इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ अवर एजम्पशन। हमारे एजम्पशन का वो क्या है? विरोध है, कॉन्ट्रडिक्शन है। क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया था? हमने कहा था कि ए अपान बी जो है ना वो को प्राइम नंबर्स है, उससे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज